अगर आपको पखाना करते हो मुश्किल पेश आती हो या आप अपनी कब्ज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिकिलेक्स मेडिसिन जो कि आपको टैबलेट और ड्रॉप्स की फॉर्म में मिल सकती है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साल्ट कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ऐड किया जाता है सोडियम पाइकोसल्फेट को, जो कि एक स्टिमुलेंट लेग्जेटिव के तौर पर काम करता है। और हम स्टिमुलेंट लेग्जेटिव ऐसी ड्रग या ऐसे केमिकल एजेंट्स को कहते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत होती है उस पे जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स और नर्व प्लेक्सिस होती हैं उस पर ऐड करते हैं, और ये मरीज की जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है यानी म्यूकस की जो सिक्रीशन होती है उसको इन्हांस करते हैं, उसकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उसको तेज करते हैं, उसकी हरकत को तेज करते हैं, जिससे कि फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन कम होती है और फीकल मैटर यानी जो आपका पखाना होता है उसमें ज़्यादा फ्लूइड रिटेन होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है और इस तरह आपको स्क्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा ये आपकी रेक्टम की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करती है, जिससे कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो रही होती है वो दूर हो जाती है। और इस ड्रग को मेनली यूज करवाया जाता है अगर आपको एक्यूट या क्रोनिक टाइप की कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो, या अगर आपने अपने हार्ड स्टूल को सॉफ्ट या ड्राई करना हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, या किसी भी वजह से आपको अपनी लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम को खाली करना हो, जैसे कि यूजली सर्जरीज वगैरह कोलोनोस्कोपी या रेडियोलॉजिकल पर्पसेस या एंडोस्कोपी में जब हमने मैदे को खाली करना होता है तो उसके लिए आप इस सोडियम पिकोसल्फेट साल्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पाइल्स हेमोराइड यानी बवासीर की शिकायत हो तो बवासीर के इलाज के लिए आपको पहले अपनी कब्ज को ठीक करना होता है, तो उस कब्ज को दूर करने के लिए आप इस सोडियम पिकोसल्फेट को यूज कर सकते हैं। और इस स्टिमुलेंट लेग्जेटिव में हमारे पास मेनली 4 ड्रग्स होती हैं, एक बाइसाइकोडिल, दूसरी ये सोडियम पिकोसल्फेट, एक सीना और दूसरा कैस्टर ऑयल, जो कि सारे के सारे आपकी जीईटी इरिटेशंस को काज करते हैं और सिक्रीशन इन्हांसर के तौर पर काम करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव लेग्जेटिव कंसीडर किए जाते हैं। और इसी वजह से इन्हें लॉन्ग टर्म और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करवाया जाता, क्योंकि इससे आपको रीबाउंड इफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, यानी कि आप जितना इस मेडिसिन को लेंगे इससे आपको मजीद कब्ज होगी, आप मजीद दवाई खाते जाएंगे आपको मजीद कब्ज होती जाएगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसी वजह से इन्हें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज करवाया जाता है। अब अगर इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी डोज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, लेकिन अब अडल्ट के लिए कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए 5 mg की टैबलेट या फिर 10 ड्रॉप शाम को सोने से पहले यूज करवा सकते हैं, और इसे दूसरी ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जैसे कि मैग्नीशियम स्टेट हो गया उसकी कम्बिनेशन से भी यूज करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स में आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि यह आपके स्टूल को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम कर सकती है। इसके अलावा आपको थकावट हो सकती है, आपको स्टमक पेन यानी मैदे में दर्द हो सकता है, फटीग हो सकती है और आपका गला खुश्क भी हो सकता है, और इससे आपको रीबाउंड इफेक्ट यानी मजीद फिर से कब्ज भी हो सकती है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स है, और इसके ज़्यादा यूज़ करने से आपकी कोलोन डैमेज भी हो सकती है। तो इसी वजह से इनका जो यूज़ करवाया जाता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, बल्कि ओकेजनली यूज़ के लिए और इनफ्रीक्वेंटली यूज़ करवाया जाता है। अगर इसकी काउंटर इंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर कोई आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है, यानी कि उसे बड़ी आंत में सोजन होती हो या उसे अपेंडिसाइटिस हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो, तो ऐसे मरीज इसे हरगिज भी यूज ना करें। अब अगर इसकी ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो अगर आप इस सोडियम पिकोसल्फेट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड या डाययूरेटिक के कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं तो इससे आपको जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो मजीद खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से यूज कर सकते हैं तो इससे जो आपकी लैक्सेटिव की एफिकेसी है वो भी कम हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे इस एफर्ट का अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।